होश में आने के बाद रियान उस चाकू को नीचे फेंक देता है। उसे कुछ याद नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ बिहार की हॉरर स्टोरी का पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने देखा था कि रियान नींद में उठकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। फिर बाद में उसके कजन्स उसे दोबारा सुला देते हैं और उसके बाद रियान आराम से सो जाता है। नेक्स्ट डे सभी कजन्स मिलकर खाने के लिए मैगी बना रहे होते हैं। तभी रिंकी किचन में कुछ ऐसा देखती है जिसके कारण वो चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनकर रिजवी और पराग पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियान अपने हाथ में चाकू लिए खड़ा था, जैसे कि वो अब ये चाकू बस रिजवी को मारने वाला ही हो। उनके मुड़ने के बाद भी रियान ने उसी तरह हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। वो बिल्कुल होश में नहीं था। उसे सभी मिलकर हिलाते हैं जिससे वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद रियान उस चाकू को नीचे फेंक देता है। उसे कुछ याद नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। ये देखकर सारे कजन्स काफ़ी डर चुके थे, रियान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन वो इस बात को भी भूल जाते हैं क्योंकि थे तो वो बच्चे ही, खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। एक रात की बात है, बिहार में लाइट नहीं आ रही थी तो सभी मिलकर छत पे सोए हुए थे। पराग नीचे जाता है टॉर्च लेने के लिए। रियान अपने कमरे में सो ही रहा था। अचानक पराग चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज़ सुनकर पूरी फैमिली जो छत पर बैठी हुई थी वो नीचे की तरफ झुकती है। नीचे उनके घर में आंगन था और वो देखते हैं कि फिर से रियान पराग के पीछे भाग रहा है हाथ में चाकू लेकर। ये देखकर ये सब डर जाते हैं कि कहीं रियान गलती से पराग को चाकू लगा ना दे। वो जल्दी से नीचे उतरकर आते हैं और रियान को किसी तरह पकड़ा जाता है। उसके दादा दादी सोचते हैं रियान कहीं बीमार तो नहीं है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो सोचते हैं कि अगले दिन ही हम इसे डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन उसी रात रियान को काफ़ी तेज खून की उल्टियाँ होने लग जाती है और सुबह होते ही रियान को गांव के एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता है। दवाई दे दी जाती है और सब नॉर्मल था। रियान थोड़ा वीक महसूस कर रहा था, लेकिन सबको लगता है कि शायद ये उल्टी करने की वजह से होगा। बाकी सब इतना ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही डॉक्टर को दिखा लिया था और उसकी दवाई भी रियान लेने लग रहा था। क्या रियान सच में बीमार था या फिर इसका कोई और कारण है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 4। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।